नमस्कार दोस्तों। तो फिर हम आज आपके सामने आ चुके हैं एक नया सेशन लेकर के पार्थवी अचीवर चैनल पे। और इस बार हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी की स्टोरेज। एक कंप्यूटर का किस तरह का मेमोरी होता है और उस मेमोरी में कैसे कैसे डेटा और कैसे कैसे स्टोरेज के साथ सेव किए जाते हैं, हम उनके फंक्शन भी समझेंगे। और फंक्शन के साथ साथ फीचर भी पढ़ेंगे कि उस मेमोरी को कैसे सेव करने का ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सेशन के तरफ। चैप्टर को ओपन करते हैं। ठीक है, जय गढ़। तो हमारा चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर मेमोरी एंड भंडारण। जिस चीज़ को हम स्टोर करते हैं हम उनको भंडारण के नाम से जानते हैं, और जो डिवाइस होता है उसका क्या है, उपकरण है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर मेमोरी का स्टोरेज है, भंडारण है, कैसे काम करता है उसको हम समझते हैं। ओके, तो memory is an essential part of the computer used to store data and instructions temporarily or permanently। कह रहा है मेमोरी में जब किसी भी डेटा को हम स्टोर करते हैं आफ्टर डूइंग सम प्रोसेस, तो वो दो तीन चीज में वर्क करता है। वन इज द टेम्पररी एंड सेकेंड वन इज द परमानेंट। मेमोरी में सेव किया हुआ डेटा कुछ पल के लिए जो होता है हम उनको टेम्परेरी मानेंगे, और जो अस्थायित्व के साथ होता है हम उनको परमानेंट मानेंगे। ओके, मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक भाग है जिसका उपयोग डेटा और निर्देशों को अस्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं जहाँ पे हमारे किस तरह के डेटा को स्टोर किया जाता है, सेव करके रखा जाता है, जो कि अभी हमने आपसे बात किया, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक, अस्थाई और अस्थाई। अरे बात समझ में? तो प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होता है जिनको हम प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज द मेन मेमोरी यूज बाय सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है। किसके द्वारा यूज किया जाता है भाई? सीपीयू के द्वारा। और सीपीयू को हम क्या कहते हैं? दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? ये कंप्यूटर का एक दिमाग है। क्या है? दिमाग। और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फास्ट बट लिमिटेड इन साइज। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है इसकी स्पीड तो बहुत ही तेज होती है, देखते ही देखते किसी भी डेटा को क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर लेता है। बट दिस इज लिमिटेड इन साइज, इसकी साइज बहुत ही कम होती है। ठीक, क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं कि हम चाहें तो इसको 512 या 256 या 128 या 64 या 32 या 16 या 8 में कन्वर्ट कर लें। आई बात समझ में? ये जनरली 2 4 8 तक ही लिमिटेड में होती हैं। हाउ मच? 2 4 8 जीबी में। आ रही बात समझ में? जिनको हम क्या मानते हैं? रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, whereas ROM full form is read only memory। आ रही बात समझ में? तो हमारा जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में हम डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। मतलब कि हम डेटा को पढ़ भी सकते हैं और डेटा में बदलाव भी कर सकते हैं। वेयर एज रीड ओनली मेमोरी में हम डेटा को केवल और केवल पढ़ सकते हैं, वहां किसी भी डेटा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? दिस इज द पार्ट ऑफ द मेमोरी। और यह मेमोरी हमारा कौन सा मेमोरी है? ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम द्वितीयक मेमोरी के नाम से जानेंगे।
मतलब कि प्राथमिक के बाद जो दूसरा आता है हम उनको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानेंगे। किसके लिए काम में आता है देखेंगे, यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज। जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करेंगे या डेटा को क्या करेगा भाई, परमानेंटली स्टोर करेगा। जस्ट लाइक सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, यह जो स्टोरेज होती है क्या होती है, यह जो स्टोरेज होती है यह हमारा परमानेंट होता है। ठीक, कह रहा है स्लोवर बट लार्ज कैपेसिटी, यह बहुत ही ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। मीन्स व्हाट, हम नॉर्मली आज के डेट में 2 टेराबाइट तक का डेटा तो स्टोर कर ही लेते हैं। क्या करते हैं भाई, 2 टेराबाइट। बट 2 टेराबाइट का किया हुआ डेटा इतना स्लो चलता है, इतना स्लोली स्टोर किया जाता है, जिसके वजह से हम सेकेंडरी मेमोरी को प्रीफर थोड़ा कम करना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? इसका बेस्ट एग्जांपल है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है इट इज इंस्टॉल्ड विथ मदरबोर्ड। हार्ड डिस्क किसके साथ रहता है, मदरबोर्ड के साथ। और मदरबोर्ड भी हमारे पूरे क्या करता है, सीपीयू को कंट्रोल करता है, मॉनिटर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। और अगर आप देखना चाहेंगे तो मदरबोर्ड हमारा लैपटॉप में ये असेंबल्ड रहता है नॉर्मली। ठीक, जब आप इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, जब इसके सिस्टम को ओपनिंग करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, लैपटॉप में सामान्य तौर पे मदरबोर्ड विजुअल हो जाएगा। फिर हमारा पेन ड्राइव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडी के नाम से भी जानते हैं, दिस इज द सेकेंडरी मेमोरी और दिस इज द एक्सटर्नल मेमोरी। हम हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं और पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में यूज करते हैं। किसमें करते हैं, यूएसबी पोर्ट में। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सीडी डीवीडी भी हमारा क्या काम करता है, इसी तरह का स्टोरेज फंक्शन करने के काम आता है और दिस इज द सेकेंडरी स्टोरेज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कैच मेमोरी। कैच मेमोरी वैसे ही है कि अगर हमारा कहीं ए डेटा है और कहीं पे बी डेटा है, ए और बी के बीच में जो डेटा को कैच कर ले, क्या कर ले, कैच कर ले, उसको हम कैच मेमोरी के नाम से समझेंगे। ठीक, हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में जो स्पीड को मेंटेन करता है, स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, जो बहुत ही तेजी के साथ डेटा को एक्सेस करवा लेता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू। हम उनको किस मेमोरी के नाम से जानेंगे, कैश मेमोरी या कैच मेमोरी के नाम से जानेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड। रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर भी हमारा एक कैच मेमोरी के बाद अपीयर होता है। आखिर में हम रजिस्टर मेमोरी को क्या कहते हैं और ये किस काम में लिया जाता है, आइए समझते हैं। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट। जो रजिस्टर मेमोरी होता है ये बहुत देखने में छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, बट स्पीड इज सो मच फास्ट। इनकी स्पीड जो होती है बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। आज के डेट में हम रजिस्टर वाले सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक ज़माना था जब हम रजिस्टर से बने हुए से कंप्यूटर को भी यूज करते हैं। और रजिस्टर होता क्या है, इसके लिए आपको हमारे पिछले 4th या 5th वीडियो को जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रजिस्टर मेमोरी क्या होता है, रजिस्टर कौन से जनरेशन में कंप्यूटर यूज किया जाता था जहां रजिस्टर यूज किया जाता था। ओके, मेमोरी इनसाइड अ सीपीयू। और रजिस्टर कहाँ यूज किया जाता है, वह मेमोरी है जो इनसाइड द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर ये रजिस्टर यूज किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड।
प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हम उनके टाइप जानते हैं, फुल फॉर्म जानते हैं, फंक्शन जानते हैं कि कैसे कैसे वो काम करते हैं, उनके कार्य प्रणाली कैसे कैसे हैं। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है उनको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो कार्य होता है, जो फंक्शंस होता है, वो टेम्परेरी मेमोरी का होता है। इसमें कोई भी डेटा परमानेंटली सेव नहीं किया जाता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है। जब आप कभी भी सिस्टम को ऑफ किए हो, ठीक, और उसको ऑन करते हैं तो आप डेटा को एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, बट एंट्री टाइम पे सडनली सिस्टम क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, उस टाइम आपके पास ये होगा कि यू लॉस्ट द डेटा। आप देखते ही देखते कितना भी इंपॉर्टेंट डेटा हो वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। व्हेन पावर गोज ऑफ, जब पावर बंद कर दिया जाएगा, जब करंट की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, उस समय आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ड्यू टू दिस हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। वो हमारा डेटा अस्थाई नहीं होता है, क्या होता है, अस्थाई होता है, टेम्परेरी होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में जो डेटा सेव की जाती है वह डेटा हमारा होता है परमानेंट स्टोरेज का, परमानेंट मेमोरी, और कह रहा है कैन नॉट बी मॉडिफाई इजिली। हम रीड ओनली मेमोरी में जो डेटा एक बार सेव कर ले, हम उसको इजिली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आप इजिली इसको समझना चाहें तो हम जिनको पीडीएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है भाई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और हम पीडीएफ को इजिली मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, और ये हमारा क्या होता है, अस्थाई मेमोरी होता है। अगर हमने एक बार पीडीएफ बना लिया तो हम डॉक फाइल को जब चाहे एडिट कर ले, बदलाव कर ले, बट हम पीडीएफ में डेटा को बदल जल्दी नहीं पाते हैं। इसके वजह से हम इसको परमानेंट मेमोरी के नाम में रख सकते हैं। पीडीएफ एंड रोम इज द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट स्टोरेज डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ रैम। रैम के प्रकार, रैंडम एक्सेस मेमोरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यह कितने तरह के होते हैं। तो देखिए भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बहुत तरह के प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सामान्य तौर पे दो को लेकर के आए। वन इज द स्टैटिक रैम, नंबर टू इज द डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम को हम शॉर्ट फॉर्म में एस रैम के नाम से जानते हैं, और इनका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वेरी फास्ट एंड कॉस्टली, ये इतना तेज काम करता है, लेकिन जो जितना तेज चलेगा, जो घोड़ा जो होता है तेज दौड़ेगा, उसका पैसा भी क्या लगेगा, महंगा लगेगा। ठीक, तो वो फास्टर होता है एज वेल एज कॉस्टली भी होता है, तेज चल रहा है तो महंगा भी होगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट है डायनेमिक रैम, डी रैम। डायनेमिक रैम स्लोअर एंड चीपर, ये इतना सस्ता चलता है, इतना सस्ता रहता है, इसके वजह से ये क्या है, सस्ती भी है। जब धीमे रहोगे, कुछ भी काम नहीं करोगे, स्लोअर रहोगे, लूजर रहोगे, तो आपका कोई कॉस्ट भी नहीं लगाया जाएगा। मतलब धीमी और सस्ती। डायनेमिक रैम जो होता है ये जब ना तब समय के अनुसार बदलता रहता है, जिसके वजह से ना तो ये तेज हो सकता है, ना ही महंगा, ना ये फास्टर हो सकता है, ना ही कॉस्टली। तो ये क्या होता है, धीमी और सस्ती, स्लोअर एंड चीपर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी के प्रकार। ये यहाँ हम तीन लेकर के आए हैं। पहले को बोलते हैं प्रोम, दूसरे को ईपी रोम, थर्ड को डबल ई पी रोम। ठीक है, प्रोम किसको बोलते हैं, तो प्रोम का फुल फॉर्म या डिस्क्रिप्शन में समझ लें तो बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में वन टाइम एक ही प्रोग्राम किया जा सकता है। ऐसा नहीं आपने कोई प्रोग्रामिंग कर लिया और उस प्रोग्रामिंग करने के बाद आप उसमें कुछ बदलाव कर ले, एक ही बार करोगे जैसा भी करना हो। और प्रोम को शॉर्ट वे में, जैसे जो बम ब्लास्टर होते हैं वो प्रोम करते हैं। बम बनाने के टाइम पे अगर किसी भी तरह की कोडिंग की गई होगी तो प्रोम में यूज की जाती है, एक बार में प्रोग्राम की जा सकती है और फिर उसको डिफ्यूज ही किया जा सकता है, किसी भी तरह का दूसरा कोड नहीं किया जा सकता है। तो प्रोम में हम प्रोग्रामेबल क्या करते हैं, रीड ओनली मेमोरी को एक्सेस करते हैं।
आ रही बात समझ में? सेकेंड पॉइंट है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अल्ट्रावायलेट किरणों से मिटाई जा सकती है। जैसे हम आज के डेट में एक्सरे या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेजर लाइट की। और लेजर लाइट में जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज, जो यूवी रे निकलती है, क्या निकलता है भाई? यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेज, वो उसको कुछ टाइम के उसको सरफेस को क्या करता है? इरेज कर देता है, सरफेस को ही कट कर देता है। और देखने से पता चलता है कि वहां का डेटा क्या किया गया है? इरेज कर दिया गया, और वहां पे एक नया सरफेस का पॉलिश कर दिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो ईपीरोम को दोबारा इरेज करके रीराइट किया जा सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है हमारा डबल ई पीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, विद्युत से मिटाई जा सकती है। जैसे आज के डेट में बहुत तरह के लोग आज नहीं देख रहे होंगे, लेकिन पुराने जमाने में चले जाएं तो लोग अपने आइडेंटिटी को बताने के लिए एक टैटू को प्रिंट करा लेते थे। वैसे ही अगर वो टैटू अगर बना हो और उसको आप एडिट करना चाहें तो आप ईपीरोम के थ्रू मिटवा सकते हो, बट उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। बट ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, किसी भी सिस्टमेटिक लिखा हुआ डेटा को क्या कर सकता है? मिटा सकता है। और इसका फुल फॉर्म यह रहा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड, द्वितीयक भंडारण उपकरण, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो हम उस डिवाइस का नाम, उसकी कैपेसिटी, मतलब कितना स्टोर डेटा करता है, उनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल एंड यूज, और ये सब बेसिक चीजें हम समझेंगे वन बाय वन। तो हम पहला समझेंगे हार्ड डिस्क। जो मैंने बोला है, बताया आपको, हार्ड डिस्क ऑलवेज कनेक्टेड विद द मदरबोर्ड। हार्ड डिस्क मदरबोर्ड के साथ ही अटैच करके रखा जाता है। और हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज होती है नॉर्मली वो 500 जीबी से 2 टेराबाइट तक की होती है। हाउ मच? 500 जीबी टू 2 टेराबाइट। और यह जो होता है दिस इज ओनली यूज फॉर सिस्टम स्टोरेज। जब हम आप सी ड्राइव या डी ड्राइव सिस्टम को परचेज करके लाते हैं, वो कंप्यूटर और डेस्कटॉप या लैपटॉप, उनमें जो हमारा सेटअप पड़ा होता है, जो सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, वो सॉफ्टवेयर भी तो कुछ ना कुछ स्टोरेज लेता है। तो उन सब स्टोर को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। और इस डिवाइस को मुख्य भंडारण माध्यम का डिवाइस बोला जा सकता है। दिस इज द सिस्टम स्टोरेज डिवाइस। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट वन, सीडी एंड डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिवाइस। ये इनका जो स्टोरेज होता है 700 MB टू 4.7 GB, 700 मेगाबाइट से लेकर के 4.7 गीगाबाइट तक की डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इनकी स्टोरेज यही होती है। दिस इज ओनली यूज फॉर द मीडिया स्टोरेज, मीडिया फाइल के लिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर कहीं फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, ये सब यूज करते हैं, अगर वो सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमको कोई स्टोरेज डिवाइस चाहिए तो वी यूज द सीडी एंड डीवीडी। बट आज के डेट में ये रिप्लेस हो गई है, कोई इसको यूज नहीं करता है। यही बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जिनको हम फुल फॉर्म पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म पीडी बोला जाता है। ठीक, और ये हमारा एक तरह का पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव जस्ट लाइक अ स्मॉल इन साइज, छोटा सा साइज होता है पेन के कैप के बराबर, और हम उसको कहीं भी किसी भी टाइम ले जा सकते हैं, और वहाँ उसमें टेराबाइट तक के डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन नॉर्मली अगर पेन ड्राइव को माना जाए तो 4 GB से लेकर के 4 गीगाबाइट से लेकर के क्या होगा 256 गीगाबाइट तक की डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और इसको आसानी से कहीं भी ले जाने योग्य बनाया गया है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, मेमोरी कार्ड। ठीक, मेमोरी कार्ड क्या होता है? ये 2 गीगाबाइट से 512 गीगाबाइट, 2 GB से 512 GB तक की डेटा होता है। और हम मेमोरी कार्ड का सामान्य तौर पे मेमोरी का हम क्या करते थे, मोबाइल में यूज करते थे। और यह मोबाइल में जहाँ यूज होता था उस मोबाइल को बोला जाता था एक्सटर्नल मेमोरी।
ठीक। और जो कंप्यूटर मोबाइल की मेमोरी होती है उस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। और मेमोरी कार्ड का सामान्य तौर पे मोबाइल के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। फिर है हमारा ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क एक सर्कुलर डिवाइस होता है, ठीक, सीडी डीवीडी की तरह, और ये 25 जीबी मतलब 25 गीगाबाइट से लेके 128 गीगाबाइट तक के डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। और इनको अगर हम समझें तो ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसमें हाई डिमिनिश्ड मतलब फुल एचडी की वीडियो या मूवी को स्टोर किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली संग्रह वाली वीडियो को स्टोर किया जाता है। आ रही बात समझ में? देन नेक्स्ट स्लाइड, स्टोरेज मेजरमेंट यूनिट्स, भंडारण मापन इकाइयां। भंडारण मापन इकाइयां क्या होती हैं? तो इनके कुछ यूनिट्स दिए हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट कि किसको कैसे स्टोर किया जाता है, उनके क्या क्या नेम है, और फिर देन उनके फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। तो 1 बिट जब हम लेते हैं, 1 बिट या तो हमारा 1 हो या 0 हो, किसी 1 को हम कंसीडर करें, क्या करें भाई, किसी 1 को या तो 1 को कंसीडर करें या 0 को, हम इनको क्या मानेंगे, 1 बिट। और 1 बिट जब हम कंसीडर करते हैं और दोनों का यूज कर ले, ठीक, 1 को हम कभी कभी यस और 0 को नो मानते हैं, नो को हम फॉल्स मानते हैं और यस को ट्रू मानते हैं, उस समय हम फुल फॉर्म में ले ले तो 1 बिट को हम बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। आ रही बात समझ में? जब हम 1 बिट के प्लेस पे 1 बाइट का प्रयोग करें, क्या करें, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स मतलब कि हमारा बाइनरी डिजिट यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर 4 0 हो तो 4 1 भी हो। आ रही बात समझ में? 1 किलोबाइट क्या होता है, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स, ठीक है। क्या होते हैं, इनकी स्टोरेज होती है। जब हम 1 MB की बात करें, 1 मेगाबाइट, तो 1024 KB, 1024 किलोबाइट्स। जब हम 1 GB की बात करें, 1 गीगाबाइट की, तो क्या होगा, 1024 मेगाबाइट, 1024 MB। आ रही बात समझ में? जब हम 1 TB की बात करें, 1 टेराबाइट की, तो क्या होगा, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। तो ये हमारे कुछ यूनिट्स रहे, और यूनिट्स के अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज कैपेसिटी उनके कुछ फुल फॉर्म्स बने हुए हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में क्या क्या अंतर होता है, उनके अंतर को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो होती है उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत तेज होती है और सेकेंडरी मेमोरी की स्लो होती है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज होती है वो लिमिटेड होती है। क्या होती है, लिमिटेड होती है। बट हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज होता है लार्ज होता है। आ रही बात समझ में? जो हमारा प्राइमरी मेमोरी की वोलाटिलिटी होती है वो वोलाटाइल होता है, और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी की वोलाटिलिटी होती है वो नॉन वोलाटाइल होता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस होता है डायरेक्टेड बाय सीपीयू, सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट यूज किया जाता है प्राइमरी मेमोरी, वेयर एज सेकेंडरी मेमोरी इनडायरेक्टली तौर पे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे प्राइमरी मेमोरी का, तो प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एज वेल एज रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है भाई, एग्जाम्पल समझेंगे तो हार्ड डिस्क एंड सीडी ड्राइव या सीडी, ठीक। तो हार्ड डिस्क मदरबोर्ड के साथ और सीडी का जो फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। तो ये हमारा क्या रहा, ये बेसिक जानकारी रही। आज का सेशन हमारा कंप्यूटर मेमोरी एंड देयर स्टोरेज डिवाइस का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आफ्टर दैट हम आपके साथ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस का कुछ MCQ टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने दोबारा आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।